हेलो एवरीवन। मैं अपकमिंग 2024 के जो बैंक पीओ एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन अब से स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैंने प्री के कुछ मॉक्स देखे, मेमोरी बेस्ड थे वो। और फिर ज़्यादा हुआ बना रहता है मेंस का कि मेंस ऐसा आता है, तो मैंने सोचा सबसे पहले अच्छे से मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने से पहले एक बार जो टेस्ट आते हैं, एक्चुअल एग्ज़ाम होता है, उसका मैं लेवल चेक कर लूँ। तो मेरा इसमें जर्नल अवेयरनेस आता है, वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, इसलिए ये 61 मार्क्स आपको दिखे। मैं सब्जेक्ट वाइज भी दिखाऊंगी किस में कितना रहा। और कंप्यूटर, उसमें भी मेरा मतलब 1 या 2 नंबर ही आए हैं। वो पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, मतलब मैं प्रिपरेशन कर रही थी लेकिन बैंकिंग की नहीं कर रही थी, लाइक स्टेट एग्ज़ाम्स और एसएससी की कर रही थी। अभी मैं सोच रही हूँ क्योंकि बोले एलआईसी असिस्टेंट का आएगा, अभी एसबीआई एसोसिएट्स का भी आएगा, तो उसके लिए मैं मेरा मेन फोकस रहेगा अभी। ओके, तो उसके लिए मैंने मेंस का दिया था। इसमें मेरे मार्क्स आए हैं 61.63। और अगर ये सेक्शनल वाइज देखे तो वो रहे हैं, मतलब ये मेरा मेंस का फर्स्ट मॉक था। और ये मैंने वन गो में दिया था। परसेंटाइल मेरी इसमें रही है 57.71। और अगर हम वैसे देखें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मेरे रीजनिंग में रहे 22.8। कंप्यूटर में मेरे 1.6। एक्चुअली कंप्यूटर पढ़े, मतलब मैंने एक बार स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दिया था, तब पढ़ा था मैंने, मतलब देखे हुए थे लेकिन एक्यूरेट नहीं हो पाए, मतलब वो दिमाग में नहीं आ रहा था क्या होगा इस पे आंसर। लेकिन मैंने जितने क्वेश्चन देखे उसमें मैं इस कंक्लूजन पर पहुंच पाई कि जो जैसे ये एरर होते हैं या फिर एमएस वर्ड होता है, मेमोरी के ऊपर 3 4 क्वेश्चन थे, वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो मतलब नॉर्मल पढ़ने से, अगर आप ऊपर ऊपर से किसी पीडीएफ में भी अगर मैं उसको कर लूँगी तो आई होप मैं नेक्स्ट मॉक दूँ, उसमें मेरा इम्प्रूवमेंट मिले कंप्यूटर में। और जीए में तो करंट अफेयर रहता है सारा, तो मैंने 2022 का करंट अफेयर पढ़ा नहीं था। जो स्टैटिक था सिर्फ मैंने वो पढ़ा हुआ था, जो स्टैटिक इसमें क्वेश्चन थे 3 4 वो मैंने सारे कर दिए थे। और इंग्लिश में मेरे 18 रहे। इंग्लिश में मेरे मतलब और आ सकते थे, सिली मिस्टेक्स बहुत हो गई, मतलब मैं ना पूरा ध्यान से नहीं दे पा रही थी इंग्लिश को। मतलब जैसे मैंने रीडिंग कंप्रीहेंशन यूं ही थोड़ा थोड़ा पढ़ के दे दिया, उसको अच्छे से नहीं पढ़ा। तो अगर मैं थोड़ा और कंसंट्रेशन से पेपर देती तो इसमें मेरे 25 के पास आराम से आ जाते। और मेरे क्वांट में रहे 14.7। इसमें मेरे से डीआई नहीं बनी थी, 2 डीआई थी इसमें, दोनों ही नहीं बनी थी। आई थिंक मुझे डीआई पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। बाकी जो वन लाइनर्स थे वो मेरे हो गए थे। कुछ एक अरिथमेटिक के भी हो गए थे, है ना। जैसे मैं एसएससी के लिए मैथ पढ़ रही हूँ, तो मुझे क्या लगा क्वेश्चन इजी होते हैं एज कम्पेयर टू एसएससी बैंकिंग में, बस वो थोड़ा लेंथी हो जाता है जितना मुझे इस पेपर को देख के समझ आया। बाकी और पता नहीं क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आप कर ना पाओ, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन वो थोड़ा लेंथी होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है चैप्टर का, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेरा इसमें ये मार्क्स रहे 61.66। अभी मैं मेंस का नहीं दूंगी, एटलीस्ट 15 दिन तक मैं मेंस का नहीं दूंगी। आज 7 नवंबर है, मेरा नेक्स्ट मेंस का जो मैं दूंगी वो मेमोरी बेस्ड ही दूंगी। और वो मैं दिवाली के बाद दूंगी, 15 से 20 के बाद। और तब तक ऐसा नहीं है, मैं आराम से बैठी रहूंगी। जो मेरे वीक पॉइंट्स आए हैं, जैसे अर्थमेटिक के जो इसमें टॉपिक्स थे वो गलत हुए, या मोस्टली मैंने डीआई पढ़ी नहीं है ठीक से कि उसको सॉल्व करने की अप्रोच कैसे होती है। कैसलेट थी और एक और थी, अम, तो वो मेरे से दोनों ही नहीं हो पाई थी। एक के 2 3 क्वेश्चन हुए थे शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं डिटेल से देखूंगी तो पता लगेगा, है ना। तो ये रहे मेरा मेंस का स्कोर। आप बताना ये कैसा है। मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट एवर मेंस है ना। और रीजनिंग में मेरे सिलोगिज्म के गलत हो गए 2 3। तो रीजनिंग में मैं नेक्स्ट मॉक दूंगी, तब तक मैं ट्राई करूंगी कि मैं अच्छे से सिलोग्स पढ़ लूँ, है ना। और एक अलग बात, जैसे लॉजिकल रीजनिंग सब बोलते हैं अटेम्प्ट नहीं करना, बहुत डिफिकल्ट, मेरी लॉजिकल रीजनिंग सारे ठीक थी, पता नहीं कैसे, इसीलिए मेरे सबसे ज़्यादा रीजनिंग में मार्क्स रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 4 5 क्वेश्चन थे, उसमें से मेरा ऑलमोस्ट सब ठीक था, शायद एक मेरा गलत था, और वो भी मेरे पढ़ने में गलती हो गई, इसलिए वो गलत रहा होगा।
तो ये मेरा स्कोर था। थैंक यू।